हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, एक और नई कहानी। आज की जो हमारी कहानी है ये वेस्ट बंगाल के एक परिवार से रिलेटेड है। इसके अंदर काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आई थिंक कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो बिना देरी के, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप वो स्टोरी, कहानी डिटेल के अंदर मेरे से शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से नरेट करूं। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट दिखाता है, ऐसी चीज़ें उसे देखना पसंद है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये कहानी है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो वेस्ट बंगाल में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे राम जी। राम जी रेलवे में नौकरी किया करते थे और वो 5-6 साल से रेलवे की नौकरी कर रहे थे और इसी चक्कर में वो हरियाणा के भिवाड़ी में रहा करते थे अपने परिवार से दूर। उनके 2 बच्चे थे और उनकी एक वाइफ थी। वो तीनों लोग उनके गांव में ही रहा करते थे जो कि वेस्ट बंगाल में था उनका गांव। अब रमेश जी 5-6 साल से अकेले रह रहे थे तो रमेश जी ने सोचा कि अब बच्चों को अपने साथ लेके आना चाहिए और बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में, शहर के स्कूल में करना चाहिए। उन्होंने जैसे ही ये सोचा ना तो वो इस चीज़ के ऊपर प्रोसेस कर रहे थे कि ये मैं कब से करूं, कब से लेके आऊं। इतने में ही उन्हें ये पता चलता है कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है रेवाड़ी से दिल्ली के लिए। अब जब उन्होंने ऐसा सुना तो वो एक तरफ से खुश भी हुए और थोड़े दुखी भी हुए। खुश इसलिए हुए क्योंकि दिल्ली एक बड़ा अच्छा शहर है, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ अच्छे स्कूल होंगे मेरे बच्चे के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आगे के लिए, तो बढ़िया रहेगा। और बुरा इसलिए लग रहा था उन्हें क्योंकि उनके घर से अब थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ने वाला था दिल्ली के लिए। वो अपनी वाइफ को ये बात बताते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर। तो वो अकेले ही वहाँ पहुँच जाते हैं दिल्ली, राम जी, और अपना ज्वाइनिंग वगैरह वहाँ पे करते हैं और साथ ही साथ रूम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली के गांधीनगर में राम जी की बहन रहा करती थी। तो राम जी ने सोचा कि बहन के घर के आसपास ही रूम देखना फ़ायदा रहेगा, जिससे कल को कोई हारी बीमारी है, परेशानी है तो बहन साथ में तो देगी, साथ में रहेगी और हेल्प भी कर देगी। गांधीनगर में ही कमरा देखना स्टार्ट किया और उन्हें एक कमरा पसंद आ जाता है। वहाँ वो रहने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद आ गया था वो कमरा। क्यों पसंद आया था? बिकॉज वहाँ का रेंट कम था। लेकिन रेंट कम होने के साथ साथ उनके लैंडलॉर्ड ने उनसे 2 महीने का एडवांस लिया था। अब जब उन्होंने 2 महीने का एडवांस दे दिया था तो उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी बच्चों को अपने यहाँ बुला लेता हूँ, यहाँ आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। मन नहीं लगा करेगा तो बहन के पास चले आया करेंगे, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों को बुला लेते हैं। उनका बड़ा बेटा वो 4 साल का था जिसका नाम था सार्थक, और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था सोनू, वो 2 साल का था। ये 3 ही लोग उनकी फैमिली में थे। अब ये अपनी फैमिली को यहाँ बुला लेते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा कमरे का लेआउट मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आप जो है रोड से घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो पहले थोड़ा सा खुला हुआ एरिया है। नीचे वाले फ्लोर पे लैंडलॉर्ड के 2 कमरे हैं। एक में उनका बेटा अमेरिका से जो आता है वो रहता है कभी कभी, एक में वो खुद रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। फिर बराबर से ही सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर के लिए। उस सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर 2 कमरे हैं। एक कमरे में जहां राम जी रहने वाले थे और दूसरा कमरा वो, उसमें हमेशा ताला ही पड़ा रहता है। पता नहीं क्यों पड़ा रहता है, लेकिन ताला पड़ा रहता है। और जो राम जी का कमरा था, राम जी के कमरे में ना तो किचन था ना वॉशरूम था। उनका बस एक बड़ा सा कमरा था। उन्होंने उसी के कोने में अपना किचन सेटअप कर लिया था, उसी के अंदर खाना बनाने के लिए। और वॉशरूम के लिए उन्हें नीचे ही आना पड़ता था, नीचे ही वॉशरूम था। तो अब उन्होंने अपनी वाइफ वगैरह को बुला लिया और वो मस्त रात को खाना वाना खा के सोते हैं अपना। सुबह राम जी को कुछ पेपर वर्क के लिए रेवाड़ी वापस जाना था तो वो रेवाड़ी गए। उन्होंने बोला अपने वाइफ से कि वो शाम तक आ जाएंगे। वो तो रेवाड़ी चले गए। उनकी वाइफ ने अपने नहाया धोया, कपड़े वपड़े धोए, उसके बाद वो ना अपना खाना बनाने के लिए शाम का बैठती हैं जहाँ पर उन्होंने किचन सेटअप किया था। तो खाना बनाते बनाते उनकी नज़र गेट की तरफ जाती है। गेट पे कर्टन लगा हुआ था। उस कर्टन को देख के ऐसा लगा लाइक उस पे किसी इंसान की छवि पड़ी, शेडो।
अब शेडो देख के उन्हें लगा कौन हो सकता है, और वो शेडो जो है ना एक साइड से दूसरी साइड जा रही थी, लाइक उनके कमरे के सामने से कोई निकल के आगे की तरफ गया। वो एकदम से खाना छोड़ के गेट के पास आके देखती हैं, उनके दिमाग में तो ये सब चीज़ नहीं थी। उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं, और उन्हें ऐसा लगा लाइक जो बराबर वाला कमरा मैंने आपको बताया ना जिसमें ताला लगा रहता है, उन्हें लगा कि उस कमरे के अंदर कोई गया। वो कमरे के पास जाती हैं और चेक करती है तो उस कमरे पे तो ताला लगा हुआ था। तो उन्हें लगा शायद सार्थक के पापा आ गए होंगे और कोई सामान उनका नीचे रह गया है शायद, तो वो अपना सामान लेने नीचे गए आई गेस। और वो ये सोच के अपना कमरे में आके खाना वाना बनाने लगती है। अब 1-1.5 घंटे बाद सार्थक के पापा घर में आ जाते हैं। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये जो कहानी थी ना ये 1887 की थी, और उस टाइम पे फ़ोन वगैरह चलते नहीं थे, वरना राम जी की वाइफ उन्हें डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेती कि आप घर आए थे क्या। तो उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे तो वो वेट ही कर सकती थी। अब जब राम जी घर आ गए उन्होंने बोला कि आप तो 1-1.5 घंटे पहले आ गए थे, फिर आप इतनी देर कहाँ लगा दी आपने। तो राम जी बोलते नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो अभी आया था, उससे पहले तो मैं आया ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे परछाई दिखी ये वो। उन्होंने बोला अरे यार तेरे को वहम वहम हुआ होगा, कोई ऐसी दिक्कत ना है, तू आराम से चल खाना लेके आप खाते पीते सोते हैं। फिर भाई उन लोगों ने खाना साथ में खाया और उसके बाद वो लोग सो गए। अब सो के नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो राम जी की वाइफ थी वो अपना नीचे कपड़े धोने गई और दोनों बच्चे कमरे में खेल रहे थे। उन्होंने सार्थक से बोला कि सार्थक तू अपने छोटे भाई का ध्यान रखियो, मैं इतने कपड़े धो के आती हूँ। तो सार्थक ने बोला ठीक है मम्मी मैं ध्यान रखूंगा इसका। अब वो नीचे कपड़े धो रही हैं, कपड़े धोते धोते ना वो बीच में लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है उनसे 2 मिनट बात करने लगी। एकदम से ही उन्हें ऊपर से चीखने की आवाज आती है सार्थक की। सार्थक चीखता हुआ एकदम से कमरे से निकलता है और सीढ़ियों के पास आता है, और सीढ़ियों के पास आके बोलता है मम्मी 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 भू भू हवा हवा ऐसे कर रही। उसकी मम्मी ने बोला हैं हवा। उनने बोला मम्मी भाई को हवा हवा। उसकी माँ ने इतना सुना और उसकी माँ जो भागी है भाई सीढ़ियों पे, कमरे में पहुंची और उसने देखा कि कमरे में उसका बेटा छोटा वाला बैठा हुआ है बेड पे और किसी को देख के हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उससे बात कर रहा है। उसकी माँ डर जाती है, एकदम से अपने बेटे को उठाती है और बड़े बेटे का हाथ पकड़ती है और लेके नीचे आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि माँ जी यहाँ कमरे में कोई दिक्कत है क्या, कुछ है क्या। लैंडलॉर्ड जो थी वो 1 मिनट के लिए चुप रहती है, उसके बाद बोलती है कि नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या होगा यहाँ सब कुछ सही है, हो सकता है बच्चे ने बिल्ली बिल्ली देख ली हो। वो भाई उसकी बात सुन के अपना जो है यहाँ से निकल के राम जी की बहन के यहाँ घर पहुँच जाती हैं और वहीं रहती हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट उनको बताती हैं तो वो तो कहती हैं कि मैंने पहले ही बोला था इससे कि सस्ते के चक्कर में मत पड़, उस घर में कोई दिक्कत है, कोई भी वहाँ रुकता नहीं है, वहाँ कोई परेशानी है, वो कमरा मत ले। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी तो वहीं रुकते हैं वो। फिर राम जी घर आते हैं, राम जी घर आके देखते हैं तो घर पे ताला लग रहा है। ताला लगा हुआ देख के वो अपनी बहन के घर जाते हैं और वहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेके घर वापस आके खाना वाना खा के सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन राम जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए नीचे नहाने गए और ऊपर उनकी वाइफ अपना नाश्ता वगैरह बना रही थी। और नाश्ता बनाने के बाद बच्चे जो है दोनों वो बेड पे खेल रहे थे। अब बच्चे बेड पे खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या होता है सब कुछ सही चल रहा था, नाश्ता वाश्ता बन गया। राम जी नहा के ऊपर आए और उन्होंने खाना वाना खाया अपना और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब जो बचे कुछ औरत के काम होते हैं वो सारे अपने उन्होंने घर के काम वाम किए, झाड़ू वाड़ू लगाना एंड ऑल, और दोनों बच्चों को उन्होंने खाना वाना खिला के बेड पे लिटा दिया था कि ये लोग सोते रहें। अब सारा काम निपटने के बाद 3-4 बजे के आसपास राम जी की वाइफ भी अपने दोनों बच्चों के बगल में लेट गई और थोड़ा ठंडा सा मौसम था वो उस टाइम पर, मतलब जैसे ठंडी स्टार्ट होती है ना तो उस टाइम का मौसम था और वो लोग चद्दर ओढ़ लेते हैं ठंड की वजह से, चद्दर ओढ़ के आराम से सो जाएंगे। अब सोते सोते ना नींद के बीच में राम जी की वाइफ को ऐसा लगता है किसी ने उनकी चद्दर खींची। अब जब उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनकी चद्दर खींची वो एकदम से उठ के बैठी और उन्हें उस कमरे के अंदर किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, लाइक कोई कमरे के अंदर घूम रहा है, कोई मुझे घूर रहा है, उन्हें ये प्रेजेंस फील हो रही थी। वो फिर से अपने दोनों बच्चों को उठाती हैं और बच्चों को उठा के नीचे आ जाती हैं। फिर से लैंडलॉर्ड से बोलती हैं कि यहाँ कोई दिक्कत है क्या। लैंडलॉर्ड बोलती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है बच्चे ने बिल्ली बिल्ली देख ली होगी।
वो फिर से अपने कमरे में वापस आ जाती हैं। अब वो कमरे में वापस आ जाती हैं, उन्हें लग रहा होता है डर, फिर उनका दिमाग चलता है कि यार कमरे में रुकना तो ठीक नहीं है। वो कमरे से निकलती हैं और फिर से राम जी की बहन के घर। अब राम जी रात को फिर आते हैं, वो देखते हैं उनके घर पे ताला, और घर पे ताला देखते हैं तो वो दोबारा वापस जाते हैं अपनी बहन के यहाँ। फिर वहाँ उनकी बीवी उन्हें सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी हम लोगों को कुछ। राम जी कहता है यार तू कैसी फालतू की बात करती है, कोई दिक्कत ना है, चला, तू कुछ ज़्यादा ही सोचती है, कुछ ऐसा भी ना है। भाई वो पहुंच गए वापस। अब नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाला था। अब नेक्स्ट डे जो है, राम जी अपना नहाने नीचे पहुंचे हुए थे, उनकी वाइफ ऊपर अपना नाश्ता वगैरह बना रही थी, सार्थक और उसका छोटा भाई बेड पे खेल रहा था। खेलते खेलते जब वो नाश्ता बना रही थी, उन्होंने देखा कि सार्थक अचानक से बेड से नीचे गिर गया। अब सार्थक जैसे ही बेड से नीचे गिरता है, उन्होंने बोला क्या हुआ सार्थक? सार्थक कहता हौवा मम्मी, हौवा ने गिराया, हौवा ने गिराया। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो भाग के अपने दोनों बेटों को उठा के खिड़की से नीचे भागने लगी। अब जैसे ही वो खिड़की से नीचे भागने लगी तो पीछे से उन्हें लगा किसी ने उन्हें धक्का दिया तेज से। फिर भी उन्होंने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन संभलते संभलते भी सार्थक का सिर जो है वो सीढ़ियों पे लगी गया और उसके एक यहाँ पे कट आ गया था। अब जब उन्होंने देखा राम जी ने कि उनकी वाइफ और बच्चा सीढ़ियों पे से गिर गए हैं, वो भागते हुए सीढ़ियों के पास गए। उन्होंने देखा उनके बेटे के बहुत खून निकल रहा था। उन्होंने अपनी बीवी को डांट दिया कि तुझे देख के नहीं चला जाता है, तू पता नहीं पागल है, क्या करती है, तुझे बिल्कुल ही यार तलने की तमीज नहीं है। आओ देखा न ताओ, एकदम से बच्चे को उठाया, कमरे में लेके आए और उसकी पट्टी वट्टी बांध के उसको ठीक किया। अब उन्हें लगा कि यार उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर ज्यादा चिल्ला दिया, तो अपनी वाइफ से सॉरी बोलते हैं कि यार चल सॉरी ना, मेरे से गलती हो गई, थोड़ी तेरे को चिल्ला दिया, लेकिन ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया ये? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके किसी ने मुझे धक्का दिया और बेटे को किसी ने बेड से गिरा दिया था। उन्होंने कहा यार तू कुछ ज्यादा सोच रही है। वो कह रही नहीं जी, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहती, अब तुम या तो मुझे घर छोड़ दो या तो कमरा चेंज करा दो। अब सार्थक के पापा थोड़ा उसमें कि यार हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, चलो सोचते हैं इस बारे में, ऐसे उन्होंने बोला। आज तो अभी कुछ दिन तो काट ले। अब भाई राम जी की वाइफ शाम का खाना बनाने के लिए अपना किचन के वाले रास्ते पे बैठती हैं जहां उनका खाना बनता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि उनका जो घर था ना लैंडलॉर्ड का, वो उस घर के जस्ट बराबर में एक गली थी बिल्कुल पतली सी, और सार्थक वाला जो कमरा था जिसमें ये लोग रहते थे, उस कमरे के एक साइड कोने पे ना एक टेबल और एक चेयर पड़ी हुई थी, और उसके जस्ट बराबर में ही एक खिड़की थी जो कि उस गली में खुलती थी, ठीक। अब ये लोग खाना बना रहे हैं, मतलब मस्त खाना बना रही हैं सार्थक की मम्मी। उन्हें ऐसा लगता है कि खिड़की पे नॉक हुआ। अब वो खिड़की के पास जाती हैं देखने की नॉक किसने किया। तभी उन्हें अचानक से ध्यान आता है कि यार ये तो खिड़की फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ पे तो कोई नॉक कर ही नहीं सकता, नॉक करने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पास जाके खिड़की के चीज को सुनने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें पल्ली तरफ से खिड़की की दूसरी साइड से किसी के घुर्राने की आवाज आती है। अब जैसे ही वो घुर्राने की आवाज सुनती हैं, वो एकदम डर के खिड़की से दूर हट जाती हैं। अपना खाना वाना ऐसे ही बनता छोड़ के वो अपने दोनों बच्चों को उठाती हैं और फिर दीदी के घर। अब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, चाहे कुछ भी हो। सार्थक के पापा फिर से ऑफिस से आते हैं, वो देखते हैं घर पे ताला, वो वापस अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि चल घर चल। कहे जी तुम्हें जाना है घर, तुम जाओ, मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मेरे बच्चों की मेरी जान वहां खतरे में है, मैं अपनी और अपने बच्चों की जान और खतरे में नहीं डाल सकती, मैं वहां नहीं रहूंगी, आपको रहना है आप रहो आराम से, मैं नहीं रहूंगी। वो दोनों रात को यहीं रुक जाती हैं, ये घर चले जाते। अब घर जाने के बाद ये थोड़ा सोता साता है, फिर सुबह उठ के अपना नहा धो के ऑफिस निकल जाता है। उनकी वाइफ तो अभी भी उसकी बहन के घर ही है, ठीक है। अब शाम को राम जी डायरेक्ट अपनी बहन के घर ही पहुंच जाते हैं और वहां पे उसकी बहन बोलती है कि आज हमारे घर पे ही खाना खा लियो तू आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते ठीक है जी खा लेंगे खाना। खाना वाना खा के राम कहता है मैं तो जा रहा हूँ घर, तुझे यहाँ रुकना है तू रुक, और मुझे मम्मी पापा को चिट्ठी भी लिखनी है क्योंकि बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई है, बस चिट्ठी लिख के उन्हें बता दूं कि हम सब लोग सही हैं। तो राम की वाइफ बोलती ठीक है आप चिट्ठी लिख दो, हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ।
तो ठीक है भाई। राम जी अपने घर चले जाते हैं कमरे में, जहां मैंने आपको बताया ना टेबल और चेयर पड़ी हुई है, वो टेबल और चेयर पर बैठ के वो अपने मम्मी पापा के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। अब खिड़की के पल्ली साइड से उनको फिर से नॉक होता है। अब उनको नॉक होता है तो उनको लगता है शायद कोई चोर वोर है, तो वो सीधा क्या बोलते हैं, डंडा उठाते हैं पहले, और डंडा उठा के खिड़की पे मारते हैं और बोलते हैं अरे मालिक अभी कमरे के अंदर ही है, थोड़ा तो चोरी करने से डर ले, अभी मैं यहीं बैठा हूं, गया ना हूं यहां से कहीं। तो थोड़ी देर के लिए वो नॉक होने वाली आवाज बंद हो जाती है। लेकिन अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखते लिखते राम जी को ऐसा लगा कि हवा में थोड़ा भारीपन है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई खिड़की के पास से उन्हें देख रहा है। अब जब उन्होंने खिड़की पे डंडा मारा था ना, तो उन्होंने क्या किया था, डंडा मार के खिड़की के गेट खोल दिए थे और पर्दा लगा दिया था, ताकि अगर कोई चोर है तो उसे ये दिख जाए कि भाई घर के अंदर की लाइट बाहर जा रही है, यानी कि कोई घर के अंदर है अभी। अब खिड़की तो खुली हुई थी लेकिन कर्टेन लगा हुआ था। बस कर्टेन को खोल के वो जब देखते हैं तो उन्हें पार एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। हवा में उड़ रही थी वो लड़की, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की थी उनकी, और उस लड़की की आंखें पूरी सफेद थी, चेहरा उसका कुछ भयानक सा था, और वो इन्हें वॉर्न करती है कि तू ये कमरा नहीं छोड़ के जाएगा ना, अगर नहीं जाएगा तो तेरा पूरा परिवार यहीं खत्म हो जाएगा, मेरी बात मान, यहां से चला जा। ये बात सुन के राम जी का दिल दहल जाता है डर के मारे, और वो भाग के लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा और मुझे ये कमरा अब छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब नेक्स्ट डे वो अपने बच्चों को बुलाते हैं अपना सामान वामान निकालने के लिए, और फिर से लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं कि मुझे 9 दिन हो गए हैं, आप 15 दिन के पैसे लो, बाकी मेरे पैसे वापस करो और मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। तो लैंडलॉर्ड बोलता है क्या हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है यहाँ पे तो यार, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम जो है हमारे साथ नीचे रुक जाओ, नीचे ही खाना खा लिया करना, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को गाँव भेज दो और हमारे साथ नीचे रह लेना। तो राम बोलता है कि कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, तुम एक काम करो, पूरे महीने का रेंट काट लो, मेरा 1 महीने का रेंट वापस करो, लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकूंगा। वो ऊपर जाता है, अपना सामान वगैरह भरता है और लेके नीचे आ जाता है, और उनसे भाई 1 महीने के पैसे लेके अभी के लिए जो सारा सामान था वो शिफ्ट करता है अपनी बहन के यहाँ, बच्चों को बहन के यहाँ छोड़ता है। उनकी वाइफ पूछती है कि क्या हो गया, एकदम से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला कि नहीं तूने बोला था ना कमरा छोड़ने के लिए, तो बस तेरे लिए ही कर रहा हूँ। वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं और कमरा देखना स्टार्ट कर देते हैं। कमरा देखते देखते उन्हें एक अच्छा कमरा मिल जाता है, वहां पे वो शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्ट होके फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ अपनी वाइफ को। जब उनकी वाइफ ये सब चीजें सुनती है तो उनकी वाइफ को लगता है कि सही किया हमने वहां से कमरा छोड़ के, वरना शायद हम लोग आज जिंदा नहीं होते। बहुत डर गए थे वो। और कमरा शिफ्ट करने के बाद ना अपनी बहन के घर जाता है और अपनी बहन को ये सारी बातें बताता है। तो उसकी बहन बताती है कि यार वहां ना एक लड़की रहा करती थी ऊपर, जो इन लैंडलॉर्ड के लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड थे ना, इन्होंने उसकी शादी अपने बेटे से करवाने को मना कर दी थी, और वो लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती थी इनके बेटे से। तो उसने ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जो है उस कमरे के अंदर ही खुद को आग लगा ली। अब जब लड़की ने आग लगाई तो उसके जो माँ बाप थे लड़की के, वो भी उससे गुस्सा थे, क्योंकि वो दूसरे समाज की लड़की दूसरे समाज का लड़का, प्यार मोहब्बत हो गई, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे उससे। उन लोगों ने भी उसका सही से क्रियाक्रम और अंतिम दाह संस्कार जो भी होता वो सब नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसी कमरे में फंसी रह गई थी, उसे मुक्ति नहीं मिल पाई थी, और तब से ही वो इस घर को हॉन्ट कर रही है। तो कोई भी आदमी अगर इस कमरे में रहने आता है तो वो उसको रहने नहीं देती। इसी वजह से वो जो तेरे लैंडलॉर्ड है उन्होंने तुझे ये कमरा इतने सस्ते में दे दिया था। और ये इंसिडेंट होने के बाद अब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, नए कमरे में वो आराम से रह रहे थे। उसके बाद भी ऐसा सुनने में आया कि उस कमरे में कोई रहने आया था, लेकिन वो भी 10 दिन से ज्यादा उस घर में नहीं रह पाया, वो भी अपनी जान बचा के वहां से भागा। तो यही एक स्टोरी थी दिल्ली के गांधीनगर से जो आ रही थी, एक घर हॉन्टेड था। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरे जीमेल या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी डिटेल में लिख के। हो सकता है कि कल की वीडियो आपकी कहानी के ऊपर ही नरेशन हो रहा हो।
और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करना यार। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी माइक लेने वाला हूँ, बिकॉज ये जो थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्टेड नॉइस आसपास की सुनने में आती होगी, गाड़ियों की चैपे चैपे, वो सब बंद हो जाएगी, बस कुछ दिन की बात और है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।